नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। 2 दिन 1-1 घंटे का डिबेट करने के बाद लगा कि नहीं, ये पूछना चाहिए गुरुजी से कि शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार होगा। पहले दिन हमने उन अभ्यर्थियों की सुनी जो उनकी मांगे थी, उन्हें हमने सुना, और दूसरे दिन पॉलिटिकल डिबेट हुई और रगड़ कर पूछा कि भाई बताइए, जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं उसका जवाब क्या है। कई लोग आए थे डिबेट में, लेकिन कोई गुमराह करता हुआ नजर आया, कुछ जलेबी की तरह, इमरती की तरह घुमाता रहा बात को, लेकिन न्यूज 18 अपनी बात पर अड़ा रहा। लेकिन आज एक डिबेट, यहां सार्थक डिबेट हम करना चाहते हैं। आरटीआई के जरिए जो बीपीएससी से सवाल पूछे गए थे, उन्होंने भाषा को लेकर जिन लोगों ने नंबर जिनके कम आए, जो फेल कर गए, जो कि पास नहीं कर पाए, वे कैसे टीचर बन गए, यह सवाल पूछा गया था। तो उस पर बीपीएससी ने जवाब दिया और जो जवाब आया उसमें उस लिस्ट को पूरी तरीके से बीपीएससी ने रख दिया कि इतने लोग और इतने परसेंट नंबर और कितना प्रतिशत उनका मार्क्स है। ये सारी चीजें सामने आ गई, पब्लिक डोमेन में आ गई, सभी को पता है। अब यह है कि चलिए जो था वो तो आ गया, लेकिन अब गुरु जी से ही हम जरा पूछें कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे होगा, शिक्षा कैसे सुधरेगी। आज की डिबेट में कुमारी निधि, राजकीय सम्मान प्राप्त शिक्षिका, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पार्वती जी हैं, शिक्षिका हैं, ये भी बहुत स्वागत है आपका। मधुलिका झा शिक्षिका हैं, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। मनोज कुमार शिक्षक नेता हैं, आपका भी स्वागत है। आनंद कौशल सिंह शिक्षक नेता हैं, सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। सबसे पहले आप लोगों को, आप लोग अगर नहीं हैं तो फिर कोई नहीं है, और आप हैं तो व्यवस्थाएं बेहतर हैं। चलिए डिबेट शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। डिबेट से अच्छा रहेगा कि हम चर्चा करें, बातचीत करें। कुमारी निधि हैं, उनसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप देख पा रही हैं कुमारी निधि की क्या चीजें चल रही हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं। स्कूल कॉलेज के भवन से लेकर उसमें पढ़ने पढ़ाने वाले से लेकर बेंच डेस्क और आने वाले बच्चे, उनके पोशाक और उनका सलीका, सीखने का जो तरीका है और सिखाने का जो तरीका, इन सभी पर ढेरों सवाल हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आज की तारीख में जब हम कुछ समाज को बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं, उस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि सारी चीजें बदलाव के मूड में तो हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं और जो ये सामने आरटीआई के थ्रू आया है, अगर उधर आप नहीं भी जानना चाहे, लेकिन उससे हम जरा जोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कैसे शिक्षक हैं और हमें कैसे अपडेट होना है, हम कितना अपडेट हो पाए हैं, कितना अपडेट होना जरूरी है। क्योंकि जब आप लोग जाते हैं दूर में पढ़ाने के लिए, उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए जहां कभी बच्चों की अनुपस्थिति होती है, कई कड़े नियम लगते हैं तो बच्चे आ जाते हैं, और फिर उन्हें देख करके क्या लगता है कि आप अपनी तरफ से एनर्जी लगा रही हैं, वो कितना उसे समेट रहे हैं, उनके घर वाले कितना उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निकल जो दिक्कत है ना, उसे हम समझने की जरा कोशिश करते हैं। तो हमें जरा ये बताइए, ये कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, शिक्षा के स्तर में कैसे सुधार होगा। कुमारी निधि जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सुधर रही है बिहार में। मैं ही अपना उदाहरण देना चाहूँगी। जब मैंने विद्यालय में योगदान दिया था, उस समय मुझे विद्यालय के नाम पे बस एक भूमि का टुकड़ा मिला था, जो 7 वर्षों से विद्यालय खेत में चल रहा था। और उसके बाद से आज की स्थिति यह है कि हमारे विद्यालय का अनुकरण जो है अगल बगल के निजी विद्यालय के शिक्षक भी कर रहे हैं, निजी विद्यालय भी कर रहे हैं। और हमारे विद्यालय में पुस्तकालय से लेकर हर चीज़ उपलब्ध है। और अभिभावकों की बात जैसे आपने कही अभी, तो निश्चित तौर पर बच्चों की अच्छाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए केवल शिक्षक ही नहीं, अभिभावकों को भी इसके लिए जो है गंभीर होना पड़ेगा। और बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया। मेरे विद्यालय में कुछ समस्याएं होती थी जब, तो मैं बार बार अभिभावक गोष्ठी भी करती थी। और इसके बाद विद्यालय को मैंने इस तरह बनाया कि बच्चों के लिए एक सहज वातावरण मैंने दिया बच्चों को, जिससे कि उन्हें विद्यालय में झिझक महसूस ना हो। कितने शिक्षक हैं आप जहां पढ़ाती हैं, जिस स्कूल में पढ़ाती हैं, कितने ऐसे शिक्षक हैं जो आपकी तरह सोच रखते हैं?
जी, मेरे विद्यालय में 5 शिक्षक हैं और कोई भी विद्यालय किसी एक शिक्षक के चाहने से अच्छा नहीं बन जाता है। हम लोगों का टीम वर्क है और हम लोग बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं। और इसी में मैं बताना चाहूँगी कि जब हम लोग पहली बार विद्यालय जब पहले गए थे तो उस समय बच्चियाँ जो है 5वीं कक्षा के बाद ही बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ देती थी क्योंकि मैं बहुत ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। किशनगंज जिले से भी 40 किलोमीटर अंदर है मेरा विद्यालय। तो वहाँ के पोषक क्षेत्र के बारे में मैं बता रही हूँ। आज से करीब 10-12 साल पहले उस समय जो है 5वीं के बाद भी बच्चियाँ जो है पढ़ाई छोड़ देती थी और अब स्थिति ये है। उसके बाद हमने कोशिश की और 5वीं, क्योंकि हमारा विद्यालय 1 to 5 है तो हम 5वीं तक ही बच्चों को नहीं छोड़ दिए। इसके बाद हमने यह भी देखा कि बच्चियाँ 6ठी कक्षा में अपनी पढ़ाई जारी रख रही है कि नहीं, और इसके लिए हमने यह कोशिश की कि अगल बगल के विद्यालयों में हमने स्वयं जाकर बच्चों का नामांकन करवाया। और अभी स्थिति यह है कि हमारे यहाँ 0 ड्रॉप आउट है। बच्चियाँ जो हैं सभी स्कूल में हैं। और पहले उच्च शिक्षा की बात तो छोड़ ही दी जाए, 6th क्लास में भी बच्चे जो है जल्दी से नहीं जा पाते थे और कुछ बच्चियां ऐसी भी थी हमारे बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हुआ आप लोगों के प्रयास के जरिए। एक सवाल जो हम जरा कनेक्ट करना चाहेंगे कि जो अभी चीजें हुई हैं उसमें जो RTI के तहत जो जानकारी पाई गई उसमें गणित और विज्ञान के शिक्षकों की जो भाषा है वो कमजोर थी और 30% से कम अंक आने पर भी उनकी नियुक्ति हुई। इसे आप कितना जायज मान रही हैं, कितना सही मान रही हैं? जी, इस विषय पे मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी, बस मैं इतना ही नहीं, मैं आपको इस विषय में ज्यादा गहराई तक ले भी नहीं जाना चाहता हूं ताकि कल की तारीख में ये एक ठीक है आप टीचर हैं, कहीं पोस्टेड हैं, तो ये बड़ा ही ऐसा सवाल है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ऐसे रिजल्ट आता है और जो भी शिक्षक हैं, कोई भी शिक्षक हो, अगर उनकी भाषा उनके विषय के हिसाब से सही नहीं है तो फिर इसे कैसे आप लोग जो सोच रहे हैं, ये जो 5 शिक्षकों का जो एक कहते हैं ना कि एक गुच्छा है, ये बढ़िया सोच रहा है, लेकिन उस सोच में कहीं ना कहीं कमी तब आ जाएगी जब भाषा ही उनकी नियंत्रित नहीं होगी। इसे आप कैसे देख पा रही हैं? जी, मैं बहुत ही संक्षिप्त में इसके बारे में कहना चाहूंगी। जो मेरी मेरा ये व्यक्तिगत हाँ बिल्कुल, आप व्यक्तिगत तौर पर इसे भाषा ज्ञान के बिना हमारी जो पकड़ है किसी भी सब्जेक्ट पर नहीं हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मधुलिका झा है शिक्षिका हमारे साथ। मधुलिका झा जी, ये सवाल सभी तरफ घूम रहा है और इस सवाल का जवाब तो लेना जरूरी भी है क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि आज शिक्षकों की हम सुनना चाह रहे हैं और ऐसे में जो विषय अभी आसपास उठ रहे हैं, ठीक है, एक आम नागरिक होने के नाते, जागरूक नागरिक होने के नाते पूरा अधिकार है कि हम अपने व्यक्तिगत सुझावों को भी सरकार से साझा करें, उन्हें अवगत कराएं। मधुलिका झा, हमें जरा बताइए किस तरीके से फोकस्ड होकर सारे शिक्षक पढ़ा पा रहे हैं, या फिर जो अभी चीजें स्क्रीनिंग के बाद सामने आ रही हैं उससे देखकर कभी डर भी लगता है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ, भाषाई कमजोरी रही तो क्या दूसरों को हम सिखाएंगे, मात्रा की क्या जानकारी देंगे? देखिए, मैं इस विषय पे कहना चाहूँगी कि जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। बच्चे पूरी तरह से शिक्षक को देखते हैं, उनको समझते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर शिक्षक के पास भाषा ज्ञान की कमी होगी तो वो अपने विषय की अभिव्यक्ति बहुत सही तरीके से बच्चों के सामने नहीं रख पाएंगे। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, उन्हें एक सांस्कारिक जीवन देने के लिए टीचर के लिए भाषा की पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक नियुक्ति की बात है तो टीचर एग्ज़ाम BPSC के थ्रू एग्ज़ाम देने के बाद ही वो शिक्षक के रूप में कार्यरत हुए, तो उनका काम सिर्फ एग्ज़ाम देना था। उनका सिलेक्शन कैसे हुआ इस विषय पे हम प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। लेकिन वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, जो हम शिक्षा पद्धति अभी चला रहे हैं, उसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ नैतिक शिक्षा का होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हम किताबी ज्ञान तो बच्चों को दे देते हैं, लेकिन नैतिक शिक्षा के अभाव में वो बच्चे एक अच्छा देश का नागरिक नहीं बन पाते हैं। उसी फॉर्मूले को हम जानना चाह रहे हैं, उसी फॉर्मूले को जानना चाह रहे हैं, कितना चेंज हुआ, हम उस बदलाव के बारे में जानना चाह रहे हैं, या फिर आगे आने वाले भविष्य में जो बदलाव होंगे उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। क्या कौन सा ऐसा बदलाव होगा जिससे कि चीजें बदल जाएंगी? क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं, अभी अगला सवाल अगर ये कर दें, पूछ दें कि कितने भी अधिकारी, कितने ऐसे अधिकारी हैं
जिस स्कूल में आप पढ़ाती हैं या फिर जहाँ पार्वती पढ़ाती हैं, जहाँ फिर निधि पढ़ाती हैं, ये लोग बता पाएंगे कितने सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं? हमें तो लगता है कि कुछ प्रवक्ताओं के भी बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। मुझे तो लगता है कि बहुत बहुत इसकी संख्या गिनी चुनी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। अगर किसी जगह पर निजी विद्यालय नहीं है तो वैसे कंडीशन में ही अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान में बहुत सारी सुधार हुई हैं, हमारे सरकारी स्कूलों में भी बहुत सुधार हुए हैं, बच्चों का जाना आना बढ़ गया है। लेकिन शिक्षण पद्धति में अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है। समय समय पर शिक्षण पद्धति जो है वो बदल रहा है, नई सरकार आती है, वो अपने तरीके से शिक्षण पद्धति में बदलाव लाते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो सरकारें बदलती हैं, बच्चे देश के वही हैं और वही बच्चे देश के पुस्तक वही है, शिक्षक वही है, सरकारें बदल रहे हैं, लेकिन उनकी सोच को किस तरीके से आगे बढ़ाती हैं ये तो एक विषय है। हम जरा एक छोटा सा कमेंट पार्वती जी से लेंगे, शिक्षिका है वो भी। पार्वती जी जरा बताइएगा ये कैसे शिक्षा सुधरेगी, क्योंकि उसके बाद हम शिक्षक नेताओं के पास जाएंगे, क्योंकि विषय काफी गंभीर है। क्योंकि जो भी टेक्स्ट चल रहे हैं, जो भी हम ग्राफिक्स के जरिए जो जानकारियां दे रहे हैं, उससे हमें लगता नहीं है, हालांकि आप लोग शिक्षिका बेहतर जान पा रही हैं, सिस्टम के ऊपर आप सवाल नहीं उठाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ अच्छा बता सकती हैं। पार्वती हमें जरा बताइए कि कैसे हम आगे बढ़ें और क्या वो ऐसी चीजें हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके जरिए हम आके जो शिक्षा पद्धति है उसके हिसाब गणित को हम सॉल्व कर पाएं। देखिए, शिक्षा का महत्व सबसे पहले हमें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले वहाँ के जो अभिभावक हैं उनको जागरूक करना ज़रूरी है कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। जिस इलाके में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उनके माता पिता ही जागरूक नहीं है शिक्षा को लेकर के। हम गए, लोगों को समझाया, लोगों को बताया कि शिक्षा की ज़रूरत क्या है। आज आपके बच्चे जो हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, कल के दिन वो शिक्षक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स उनको बताए गए, उनको समझाया गया, तो जिसके कारण अब लोगों में इच्छा जग रही है। सबसे पहले इच्छा जगानी जरूरी है। कहते हैं ना, जब तक प्यास नहीं लगती तो इंसान कुएं के पास नहीं जाता है। ठीक उसी तरह से जब तक वो शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं वो विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं। जिस दिन वो महत्व समझने लग जाते हैं विद्यालय की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और साथ ही साथ हमारी शिक्षा पद्धति में जो नए शिक्षक हैं और पढ़ाने की जो पद्धति को नयापन लेके आए हैं, चाहे वो स्मार्ट क्लास हो, स्मार्ट बोर्ड है, तो वो बच्चे उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये इस तरह की चीजों को हम लाके शिक्षा पद्धति में सुधार कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। आनंद कौशल सिंह है शिक्षक नेता हमारे साथ। जरा आनंद जी जरा बताइएगा, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिससे लेकर हम आज सामने आए हैं। शिक्षकों की बात आपने सुन ली, इधर भी और उधर भी, दोनों जगह पर सुधार की जरूरत है। घर से शुरुआत होगी, स्कूलों से शुरुआत होगी। शिक्षकों की जो एक शिक्षकों का जो लेवल है, अब तो भाई बीपीएससी पर कौन सवाल उठाएगा, जो परीक्षाएं जो लोग ले रहे हैं इतना विधि व्यवस्था के साथ। हमें जरा बताइए आनंद कौशल सिंह, इतनी बड़ी खामी सामने आई, आरटीआई के जरिए जो जानकारी मिली, अब जो क्वालिटी एजुकेशन है वो कैसे हो पाएगा? रिजल्ट तो सामने है। बहुत धन्यवाद आपका और न्यूज 18 को भी बहुत धन्यवाद। हमको तो लगता है कि अगर न्यूज 18 इस तरह के गंभीर विषय को सामने ना लाए तो पता नहीं क्या विभाग कब सोचेगी इसके बारे में। आपने हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के जमीनी बातों को लाया है सामने में, तो धन्यवाद देते हैं। और राजकीय पुरस्कार से सम्मानित हैं हमारी बहन बैठी है यहाँ, उनको भी बहुत बधाई देते हैं और सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देते हैं। अब ये व्यवस्था को सुधारना है, सरकार को इसको चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा। आप कुछ कमियां रहने देते हैं और लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं, बाद में वो उजागर होती है और पूरा लोग इसके दायरे में आ जाते हैं। अब क्या है कि अब बीपीएससी से बहाल हुआ, इस तरह का कमी है उनमें, अब पूरा सवाल उठ गया बीपीएससी के बहाल शिक्षकों पर, तो दूसरे लोग भी अपने आप को डिमोरलाइज फील करते हैं। समाज में एक अवधारणा बन जाती है कि बीपीएससी से भी तो वैसे ही बहाली हो रही है, जैसे तैसे बहाली हो रही है। तो सरकार, हमको लगता है ये एक बीपीएससी की बात नहीं है। जब कभी भी कोई भी बहाली आती है तो उसमें इस तरह का कमियां पाई जाती है और पूरे उस ग्रुप में बहाल लाखों लोगों पर इसका असर पड़ता है। तो सरकार को समझना चाहिए, ये डेमोरलाइज करवाना लोगों को बंद करे, अपने नीति में सुधार लाए। बीपीएससी जैसी संस्था अगर इस तरह का बहाली कर देती है तो बहुत दिक्कत का बात है।
आपको जो क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल करवा करके ही बहाल करना होगा। अभी आप ही के चैनल पर लगातार हम देख रहे हैं कई अनेकों विषय पे शिक्षा से संबंधित डिबेट चल रहा है, तो वो सारे चीजों को सरकार को समझना होगा। शिक्षा के साथ राजनीति बंद करना होगा सरकार को, जो एक गंभीर विषय बन गया। हर आदमी हो, पक्ष के हो विपक्ष के हो, सारे लोग इसको एक राजनीतिक टूल बना के रख दिए हैं। हमें ये भी ये हमें जरा जानकारी है, आप लोगों के किसी भी आंदोलन में कोई पॉलिटिकल पार्टी का अगर पुट हो जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ उस नारेबाजी में शामिल हो जाती है, तो आप लोग मना क्यों नहीं करते? आप लोग उन्हें खदेड़ क्यों नहीं देते? जब से ये राजनीतिक दल के लोग हम लोगों के आंदोलन में घुसे हैं, तभी से हम लोगों का परेशानी शुरू हुआ है। हम लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाई अपने बल पे लड़ी है आज 18 साल में, और हर बार सफल हुए। सरकार सुनी है और हम लोगों की मांग पूरी की है। ये जानबूझ करके पक्ष विपक्ष के लोग शिक्षक को तंग तबाह करते हैं, शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं, और कभी शिक्षक को अपना हथियार बनाते हैं, कभी छात्र को अपना हथियार बनाते हैं। मैं तो दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, राजनीतिक दल के लोग इस तरह का षड्यंत्र बंद करें। आज कितनी अच्छी बात हमारी बहन निधि बताई है कि जब वो बहाल हुई थी तो वहां विद्यालय का क्या स्थिति था। आज उन्होंने खून पसीना से सींच के विद्यालय को गुलजार कर दिया, ड्रॉप आउट बंद हो गया। माननीय मुख्यमंत्री का यह सपना था, जब उन्होंने 2005 में कुर्सी लिया, मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने संकल्प लिया था कि 25 लाख जो प्रथम पीढ़ी के बच्चे विद्यालय से बाहर हैं उसको मैं विद्यालय की मुख्यधारा में लाऊंगा। आज गर्व के साथ हम सभी लोग कहते हैं कि 24 लाख से अधिक ड्रॉप आउट बच्चे विद्यालय की शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ गए हैं। तो ऐसी बहनें हमारे, ऐसे भाई हमारे खून पसीना अपना लगाए हैं, तब वो सफलता मिली है आज हमको। आज आप देख रहे हैं कि लगातार बदलाव हो रहा है। ये अब पुरानी बात रह गई। निधि जी बता रही थी, आप अनेकों लोगों से मिलिएगा तो बताएंगे लोग। नहीं, हम बिल्कुल ये जानना चाह रहे हैं। यही सवाल मनोज कुमार जो कि शिक्षक नेता, उनसे भी हम जरा जानेंगे। मनोज भाई ये बताइए कि अभी एक सीधा सा सवाल है, अगर कोई भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसी भी तरह की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो आप लोग के पास क्या खदेड़ने भर भी ताकत नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी जब आपके सामने आती है, उस जिंदाबाद मुर्दाबाद में जब शामिल हो जाती है, चिन्हित करके खदेड़ दीजिए। देखिए विवेक बाबू, आपने बिल्कुल सही कहा। और आज़ादी के बाद से, क्योंकि हम लोगों का संगठन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है, आज़ादी से पहले का संगठन है, और शिक्षा के हित में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। कई शिक्षण विधियों को विदेश से लाकर और बिहार के शिक्षकों को बताने का काम किया। इधर कुछ सुधार हुई है, और उसमें सरकार से ज़्यादा हमारे शिक्षकों का, और विशेष तौर पर जो ये नवनियुक्त हमारी शिक्षिका बहनें हैं, इनका बहुत योगदान रहा है। हमारी बहनें अभी कह रही थी कि किस प्रकार इन्होंने ड्रॉप आउट बंद किया। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जब अपने हक हकूक के लिए शिक्षक संघर्ष करते हैं, और शिक्षा के हित में, हम लोग का अधिकांश संघर्ष शिक्षा के हित में होता है, परंतु वहाँ राजनीतिक दल के लोग कभी कभी तो बिना बुलाए भी कुछ लोग आ जाते हैं, और उससे क्या है कि जो शिक्षा के हित का भी जो मांग होता है उसका भी राजनीतिकरण हो जाता है। अब जैसे देखिए, हम लोगों ने बराबर मांग किया कि भाई विषयवार शिक्षक की बहाली होना चाहिए। बहुत तो आप इस पे कह सकते हैं, आपको इतनी आजादी, आप कह सकते हैं। जो आरटीआई के तहत जो एक बड़ा खुलासा हुआ है, तो बताइए, जिनकी भाषा ही कमजोर है, और उस पर कई लोग, अगर हम अपना ट्विटर हैंडल अगर खोलें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का, तो उसमें आप देखिएगा कि ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं। अभी तो एक मसला बचा हुआ है कि जो शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, वो भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो लगातार मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं। सवाल तो ये है कि आप शिक्षा को सुधारने चले। देखिए, मुख्यमंत्री की सुनिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा पर हमें कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा करना है। बिल्कुल सही है, ड्रॉप आउट बंद किया गया, किसकी सोच थी? स्कूल के भवन हो चाहे, हर व्यवस्था को सुधारने का आदेश निर्देश उनकी तरफ से दिया गया, पॉजिटिव होकर के उन्होंने सोचा। लेकिन आज की जो स्थिति है, जो एग्जामिनेशन लिए गए उसमें फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया, या फिर जो फर्जीवाड़ा हुआ, ये सारी चीजों को देखकर तो दुख होता है। और आगे वो तो कहते हैं ना कि सुबह का सवेरा बताता है कि दिन कैसा होगा, तो दिन तो दिख रहा है। जब सवेरा ही यहाँ पर विवेक बाबू, ये एक गंभीर चिंतन का विषय है जो इस तरह की बात आ रही है। एक शिक्षक के रूप में मैं कह रहा हूं, मैं भी एक प्रधानाध्यापक हूं, और मेरे विद्यालय में हम लोगों ने अपने खर्च पर, जो आप किसी मिडिल स्कूल में नहीं
सुने होइएगा, गार्ड रखे हुए हैं, दाय रखे हुए हैं। रही बात भाषा की, आपने कहा, तो एक केवल शिक्षकों को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। जो आदमी इंटरमीडिएट से तो कम कोई टीचर नहीं होता, वो इंटरमीडिएट कैसे पास किया, बीए कैसे पास किया, सभी स्तर पर भाषा की परीक्षा होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि आरटीआई के तहत जो सूचना दी वो गलत है, आप ये कह रहे हैं? बीपीएससी की परीक्षा प्रणाली ही गलत है। उनके जो क्वेश्चन बनाने वाले लोग हैं इस लेवल पर प्रश्न पत्र नहीं बनाते हैं कि बेसिक स्कूल के टीचर को भाषा में क्या पूछना चाहिए, ग्रेजुएट लेवल के टीचर को क्या पूछना चाहिए, और जो +2 में बहाली हो रही है उनको क्या पूछना चाहिए। और यदि आपको मेरा बात गलत लगता है तो जो उनके क्वेश्चन सेट करने वाले हैं एक दिन उनके साथ डिबेट पर बैठाइए। ये शिक्षक पद को बदनाम करने का एक साजिश है, और इसमें बीपीएससी और सरकार सबका, जैसे देखिए अब बहाली बीपीएससी ली, सब कुछ सही ढंग से हुआ, हम लोग तो उस पर उंगली नहीं उठाए। अब कहीं से प्रचारित हो रहा है कि इतना लोग फर्जी आ गए, इतना ये हो गए। अरे फर्जी ठीक है, 2-4-5% होता होगा, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन समाज में ये मैसेज जाता है कि शिक्षक बीपीएससी द्वारा बहाली हुई फिर भी गलत बहाल हो गए। उसी तरह से इस तरह से टीवी चैनल पर चलाना कि हमारे शिक्षकों को भाषा, अरे भाषा क्या है, हिंदी में पढ़ाना है, प्राइमरी में भाषा का कितना ही, तो स्थानीय भाषा में हम लोगों को बच्चों चलिए आज की डिबेट को चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं वो भी अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं, किसी दिन उनके साथ भी डिबेट हो जाएगी। और जरूरी यह है कि जितने भी आयाम शिक्षकों से जुड़े हुए हैं उन्हें प्राथमिकता देते हुए न्यूज़ 18 उनके साथ है, उनकी आवाज के साथ है। और कोशिश हमारी ये है कि झगड़िए मत, लड़िए मत, लाठी डंडा मत बजाइए। इतना जरूर है कि जो शिक्षक कह रहे हैं उनकी भी सुनिए, व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी इसके लिए आइडिया लीजिए। और सरकार की जहां तक मंशा है, नीतीश कुमार की मंशा पर कहीं कोई सवाल नहीं है, लेकिन बीच वाले जो लोग हैं सवाल वहां है कि भाई जब आपको पूरी तरह से पावर दे रखा है, आप एग्जाम लें, बढ़िया व्यवस्था करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, फिर इसमें अगर कोताही होती है तो सरकार की बदनामी होती है और शिक्षक पर भी सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए।